हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8.1 का 10th क्वेश्चन करते हैं। तो 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, जिस राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर और राइट एंगल क्या है हमारे पास क्यू। तो पहले तो हम ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल क्या है हमारे पास क्यू, ठीक है, और P और R, ठीक है। तो हमारे पास पी क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। यहां से हम पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी आर की वैल्यू कितनी है 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर की वैल्यू कितनी है 25 माइनस क्यू आर। अब पहले हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके पी आर और क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर हमारे पास कितना गिवन है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर और पी क्यू हमारे पास कितना 5 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर आइडेंटिटी ओपन कर दो। 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। अब क्यू आर का स्क्वायर दोनों कैंसल। तो हमारे पास क्या बचा 625, या 25 इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव का और 50 क्यू आर उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का। तो 50 क्यू आर 625 माइनस 25 हमारे पास कितना आ गया 600। तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 600 डिवाइड बाय 50। जीरो के साथ जीरो कैंसल, 12 5 द 16। तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12। तो क्यू आर हमारे पास कितना 12 और पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है पी आर कितना 25 माइनस क्यू आर यानी 25 माइनस 12। तो पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 13। तो पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13 है। अब हमारे पास पी आर क्यू आर और पी क्यू तीनों वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है साइन पी, कॉस पी और टैन पी। तो हमारे पास वही फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे साइन पी। तो साइन पी रेफरेंस एंगल पी है, तो इसके ऑपोजिट क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर और इसके साथ में क्या है बेस। और साइन किसके इक्वल होता है पी बाय एच के। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 12 और एच कितना हमारे पास 13 पी बाय एच। अब हमने फाइंड आउट करनी है कॉस पी। कॉस किसके इक्वल होता है बी बाय एच के। तो अब बेस कितना है 5 और एच कितना 13। अब हमने फाइंड आउट करना है टैन पी। टैन किसके इक्वल होता है पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना 12 और बेस कितना 5। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन हमारे पास ट्रू फॉल्स है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। ये हमने चेक करना है भी tan की वैल्यू लेस देन 1 होती है ऑलवेज। तो देखो हमारे पास क्या है tan की वैल्यू लेस देन 1 भी होती है और ग्रेटर देन 1 भी होती है, ऑलवेज लेस देन नहीं। कैसे, जैसे हमारे पास हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है पी बी पी एच एच बी यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब tan की वैल्यू हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हाइपोटेन्यूज है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर बेस से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अगर परपेंडिकुलर बेस से बड़ा होगा तो tan की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होगी। अगर परपेंडिकुलर
लेस देन बेस से छोटा होगा, यानी बेस से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू 1 से लेस देन होगी। तो ये हमारे पास जो पहली वैल्यू है, ये इसका हमारे पास क्या आंसर है, फॉल्स। ठीक है, यानी tan की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 दोनों होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला क्या है, फॉल्स है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, secant A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। इसे भी देखते हैं। हमारे पास क्या है, secant किसके इक्वल होता है, h/b, यानी हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो h हमारे पास कितना है, 12 और बेस कितना है, 5। जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस और परपेंडिकुलर से ऑलवेज ग्रेटर देन होता है। तो इट मीन्स इसकी कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है, यानी secant A 12/5 हो सकता है किसी भी एंगल ए पर। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस एंड परपेंडिकुलर। तो सेकंड का आंसर हमारे पास क्या है, ट्रू। इसी तरह हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है, cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। नहीं, cos A कोसिकेंट के लिए नहीं, cos A की एब्रीविएशन होती है कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए। cos की एब्रीविएशन क्या होती है, कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो कोसिकेंट इसकी एब्रीविएशन नहीं है, तो ये क्या है हमारे पास, फॉल्स। ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स। तो अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। cot A इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। cot ऑफ एंगल ए होता है, एंगल ए, जैसे cot ऑफ 30 डिग्री, यानी ये इसका एंगल है, ये मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, cot एंड ए की प्रोडक्ट नहीं है। तो ये फोर्थ क्या है, फॉल्स है। आई होप आपको समझ लग गया होगा। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट पर। sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं तो साइन किसका इक्वल होता है, अभी हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है इसके अकॉर्डिंगली, परपेंडिकुलर है P/H। तो परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, 3। कभी भी हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से छोटा हो ही नहीं सकता। तो ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है, यानी साइन थीटा नॉट इक्वल टू 4/3। हाँ, साइन थीटा 3/4 हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर और बेस। तो यानी साइन थीटा अगर लिखा होता इन्होंने 3/4, वो ट्रू होता, लेकिन 4/3 क्या है, फॉल्स है। तो हमारी 8.1 कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।